Hello, my dear student. Good morning. बच्चों, आज हम आपको एक्सपोनेंट के कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के, कुछ प्रश्नों के हल यहाँ हम कर रहे हैं और उसका तरीका, उसका मेथड, हल करने का इजीएस्ट मेथड आप लोग सीखेंगे। आइए, तो ये सिंप्लीफाई करना है। प्रश्न है 7 रेज़ टू द पावर m प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 20 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n। सबसे बड़ी चीज प्रिय बच्चों यह है कि आप हमेशा सूत्रों को, फार्मूलों को ध्यान में रखिए। सूत्र और फार्मूले ये एक प्रकार की चाबी हैं। जैसे आप लॉक खोलते हो, लॉक की चाबी की आपके पास रहती है, ऐसे मैथमेटिकल सॉल्यूशन करने के लिए हमें इन फार्मूलों को, सूत्रों को बेहतर ढंग से याद करना पड़ता है और हमेशा उनको अपनी मेमोरी में। इसलिए सबसे पहले जो भी चैप्टर आप शुरू करो, सबसे पहले फ्रंट पर जो है उससे संबंधित, उसमें क्या है, उससे संबंधित सारे फार्मूलों को आप लिख करके जो है, और रोज उसको जो है 5 मिनट आप हर चैप्टर के फार्मूले देखने में लगा दिया करिए और फार्मूलों को जरूर जो है आप फॉलो करिए, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व फार्मूलों का होता है। फार्मूला आपको नॉलेज में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, फार्मूला नॉलेज में नहीं है तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आइए, बिना फार्मूलों के कुछ नहीं हो सकता। हमने जो फार्मूला बताया था कि a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n, यहाँ पर ये बताया था कि बेस इक्वल है a और पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई होने पर ये पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ये हो जाएंगे a रेज़ टू द पावर m प्लस n। मुख्य रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल होने जा रहा है। अब आप देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n। तुम लोग बोलोगे कि सर आपने 7 रेज़ टू द पावर 2 और से पहले क्यों लिखा और 7 रेज़ टू द पावर n बाद में क्यों लिखा? तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैं पहले रखने के लिए जो है 7 रेज़ टू द पावर 2 मैंने यहाँ पर पहले लिखा है। अब आप देखेंगे -3 यहाँ पर भी हम ऐसे लिख लेंगे इंटू 7 रेज़ टू द पावर n। वैसे पावर 1 कभी लिखा नहीं जाता, पावर 1 कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तमाम बच्चे हमारे जो बहुत ही अभी इस विषय से अननोन हैं, उनकी जानकारी नहीं है, वो सोचेंगे कि सर 7 लिखें लेकिन 7 का पावर 1 नहीं लिखे हैं। 7 का पावर 1, कोई भी नंबर है उसका पावर हमेशा 1 ही होता है। अगर आप ये सोचें कि आपने यहाँ पर x लिखा और x का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर है कि x का पावर यहाँ पर 1 लिखा है, ये नहीं। अगर आप ये सोचें कि नहीं यहाँ कुछ नहीं लिखा है, x का पावर 0 है, तो ये जो है क्या है, रॉन्ग है, गलत है। आइए, इंटू 7 रेज़ टू द पावर n अपॉन 20 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर n। यहाँ लिख लिया। अब तुम देखते हो कि यहाँ पर 7 स्क्वायर ये हो जाएगा 7 इंटू 7
इंटू 7 रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू 7 इंटू 7 रेज टू द पावर n अपान 20 इंटू 7 रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n। अब हम लोग आते हैं, देखिए 7 7 जब 49 इंटू 7 रेज टू द पावर n माइनस 3 7 जा 21 इंटू 7 रेज टू द पावर n। और आप ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पर हम देखो न्यूमरेटर में भी 20 इंटू 7 रेज टू द पावर n और माइनस 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n। अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपके जो है एक 1 टर्म 2 टर्म, और जिसमें 7 रेज टू द पावर n फर्स्ट टर्म में भी है और 7 रेज टू द पावर n सेकेंड टर्म में भी है। ऐसे आप नीचे देखिए डिनोमिनेटर में तो 7 रेज टू द पावर n फर्स्ट टर्म में, 7 रेज टू द पावर n सेकेंड टर्म में, यानी 7 रेज टू द पावर n कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 रेज टू द पावर n इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 माइनस 21, और यहाँ नीचे आप देखिए डिनोमिनेटर में भी 7 रेज टू द पावर n और यहाँ पर हो जाएगा 20 और माइनस 2। अब आप देख रहे हो कि 7 रेज टू द पावर n 7 रेज टू द पावर n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ पर 9 माइनस 1 8 और 4 माइनस 2 2 अपान 20 माइनस 2 18 20 बाई 18 सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 14 जा, ये हो जाएगा 40 अपान 9। ये आंसर हो गया। यहां आप देखिए एक बात और है, आर, हम आर करके समझा सकते हैं। इस स्टेप को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा कि 7 रेज टू द पावर n अपान 7 रेज टू द पावर n। यहां पर आपके है 49 माइनस 21 और यहां पर है 20 माइनस 2, तो इसको आप लिख सकते हो 7 रेज टू द पावर n माइनस n, क्योंकि आप फार्मूला लिखते हो कि अगर a रेज टू द पावर m है अपान a रेज टू द पावर n है, तो उसको हम लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m माइनस n। इसके अनुसार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इनटू ये हो जाएगा आपका 28 बाई 18। और अब आप देखो ये 2 9 जा 18 14 और ये 7 9 माइनस 9 n माइनस n 7 रेज टू द पावर 0 इंटू 14 बाई 9। हैंस ये से कोई भी क्वांटिटी आपके पास में है तो अगर उसका पावर 0 है तो वो 1 हो जाती है, चाहे जो भी आप a रेज टू द पावर 0 1 कर सकते हैं। और इसी तरीके से तमाम क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी आपके पास में, कोई भी राशि आपके पास में है, यदि उसका पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगी, 1 होगी। तो आप देखते हैं 7 रेज टू द पावर इक्वल टू 1 इंटू 14 बाई 9, और इसको आप लिख सकते हो 14 बाई 9। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी इसको लिख सकते हो 1 होल 5 बाई 9 आंसर। तो ये दोनों चीजें हैं जो है, ये आपका मेथड जो है ये एक्सपोनेंशियल मेथड है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका फार्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है। यहां पर हमने इसको डायरेक्ट जो है काट दिया है, क्रॉस कर दिया है। जो है जो बच्चे इसको करना चाहें इसको कर सकते हैं, इसको करना चाहें इनको कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफाई है। और इसमें यह नहीं लिखा गया है कि इसमें टोटली आप
किस फार्मूले का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये दोनों फार्मूले मैथमेटिक्स से ही संबंधित हैं। आइए समझ में आपको, हमें उम्मीद है कि बेहतर आया होगा। जिन बच्चों को नहीं आया है या जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, मुझसे कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं, और मैं लास्ट में पढ़ाने के बाद में आपको अपना फोन नंबर भी बता दूंगा। आइए इसी प्रकार की जो है एक प्रॉब्लम और है, तमाम प्रॉब्लम्स हैं, अब आप ध्यान देकर सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 होल रेज टू द पावर 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 1। यहां पर हम लिख देते हैं ATQ। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n प्लस 2। यहां पर भी जैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हमें सॉल्व करना है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n। अब आप ध्यान दीजिए, इसको भी हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 रेज टू द पावर 2। अब आप ध्यान देते हैं तो यहां पर देखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, इसको पहले लिख लें, इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपान 16 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर n। स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा लंबा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं तो वो चीज़ आपको बेहतर समझ में आती जाएगी। फार्मूले का इस्तेमाल बेहतर ढंग से करेंगे तो समस्या का समाधान, प्रश्नों का हल अपने आप बनता चला जाएगा, सलूशन अपने आप बन जाएगा। केवल आपको फार्मूलों को बेहतर ढंग से रखना है। अब आप यहां पर देखिए, ये हो जाएगा 16 2 जा 32 इंटू 2 रेज टू द पावर n और माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n अपान, यहां पर आप देखते हो 16 इंटू 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 होता है, आप ऐसे लिख लीजिए, इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, इंटू 2 रेज टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 रेज टू द पावर n। अब आप नीचे इसको लिख सकते हैं 16 दूना 32 दूना 64, 16 2 जा 32 2 जा 64 इंटू 2 रेज टू द पावर n और माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 इज 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 रेज टू द पावर n। अब इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखो 2 रेज टू द पावर n कॉमन, यहाँ पर भी वही कॉमन, तो आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर n इंटू 32 माइनस 4, और यहाँ पर भी 2 रेज टू द पावर n आपका कॉमन हो गया, और यहाँ पर 64 और माइनस 8 लिख सकते हो।
इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 32 माइनस 4 28 अपान 2 रेज़ टू द पावर n इंटू, अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको 2n को उड़ा भी सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल फार्मूले का लाभ ले सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n माइनस n इंटू 28/56, और अब आप इसको लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 28 की टेबल। आप अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो छोटा छोटा करके करिए, लेकिन वैसे होता क्या है कि फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ लेते हैं, और संभवतः 28 और 56 का एचसीएफ 28 ही यहाँ पर बन रहा है, इसलिए 28 1 इज और 28 2 इज, ये हो जाएगा 1/2। और अब आप देखेंगे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 हो जाती है। 1 इंटू 1/2 इक्वल टू मल्टीप्लाई होने पर 1/2 आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है? सो दैट क्या शो करना है? शो करना है कि x रेज़ टू द पावर b अपान x रेज़ टू द पावर c होल पावर a इंटू x रेज़ टू द पावर c अपान x रेज़ टू द पावर a होल पावर b इंटू x रेज़ टू द पावर a अपान x रेज़ टू द पावर b होल पावर c। हाँ बच्चों, यहाँ पर आप अच्छे ढंग से समझें, यहाँ के बीच में ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं लिखा होने का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये डॉट मल्टीप्लाई है, और अगर कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पर एक्स वाई के बीच में तो इसको भी मल्टीप्लाई ही समझना चाहिए। अब आइए हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर b माइनस c होल पावर a इंटू, इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर c माइनस a। ये फार्मूला वही है जो आप पढ़े हो कि a रेज़ टू द पावर b अपान a रेज़ टू द पावर c इस मीन्स a रेज़ टू द पावर b माइनस c। ये फार्मूला जो आपने इस्तेमाल किया है वही फार्मूला यहाँ भी चल रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x रेज़ टू द पावर a माइनस b, और यहाँ पर आपने पावर b नहीं लिखा था, लिख दीजिए और यहाँ होल पावर c। अब आप देखो, जो है आपने ये भी पढ़ा है कि अगर x रेज़ टू द पावर m पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर m इंटू n। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर ab माइनस ac इंटू x रेज़ टू द पावर bc माइनस ab इंटू x रेज़ टू द पावर ac माइनस bc। आप देखिए
बेस इक्वल है, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, और आपको पढ़ाया गया है कि बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई होने पर पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे हो जाएगा आपका x रेज टू द पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ये गौर करने का विषय है, तीनों पावर, इसके बीच में प्लस, इसके बीच में प्लस। अब आप ध्यान दीजिए, इक्वल और अपोजिट चिन्ह वाली क्वांटिटीज जिनका साइन आपस में विपरीत है वो कट जाती हैं। ध्यान दीजिए, माइनस ए सी यहां पर है, यहां प्लस ए सी है, कैंसिल हो गया। ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, कैंसिल हो गया। ये प्लस बी सी है, ये माइनस बी सी है, कैंसिल हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो x रेज टू द पावर 0, और इसको अब आप लिख सकते हो 1। आंसर कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा मेहनत करने का विषय है। हमारे जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं या इसको समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आप बहुत बेहतर ढंग से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए अगली प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व करूंगा। है कि सो दैट x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल पावर a प्लस b माइनस c इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर माइनस c। यहां पर भी माइनस b है। पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b, ये माइनस नहीं है, और x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c, ये भी माइनस नहीं है। ये होल पावर b प्लस c माइनस a इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a होल पावर c प्लस a माइनस b इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। यू कैन सी हियर देयर आर टू साइड्स, और दो पक्ष हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। इक्वल के आपके सामने है, इक्वल बैठे हैं, तो इक्वल के दाहिने तरफ आप दाएं हाथ की तरफ अपने देखिए 1 लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड कहलाएगा, दायां पक्ष कहलाएगा। और बायां पक्ष आप देख रहे हैं इक्वल के बाएं हाथ की तरफ, तो ये बायां पक्ष कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और इसको ऑपरेट करके, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, बराबर कर देंगे। यही इसमें करना है और कोई बात नहीं है। अब यहां पर आप देखिए क्या है, x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल पावर a प्लस b माइनस c इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a
एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए होल पावर सी प्लस ए माइनस बी। क्यों नहीं आवे इसमें को हम आई कैन राइट इट, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर x रेज टू द पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a माइनस b। अब आप फार्मूले का करेंगे, ये हो जाएगा आपका x रेज टू द पावर a माइनस बी इंटू a प्लस b माइनस c इंटू x रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है, देखिए यहां पर लिख सकते हो x रेज टू द पावर a माइनस बी, एक बार a माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार a माइनस बी को c से मल्टीप्लाई करो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार से आप यहां भी करो, एक्स रेज टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस ए इंटू ये यहां पर आपका b बचता है प्लस ए, थोड़ा छोटा हो रहा है, आप लोग समझिए, ये b और ये c माइनस ए यहां पर। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है अलजेब्रा में कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस मल्टीप्लाई होकर के ए सी और प्लस बी सी। ठीक इसी प्रकार से एक्स रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस ए सी, एक्स रेज टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी सी और प्लस बी ए या ए बी, क्योंकि आप बी इंटू ए लिखिए या ए इंटू बी लिखिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी आर बी ए हो सकता है और आप दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को आप 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अब आपके पास ये आ गया। अब आप यहाँ पर सारे पावर्स को इकट्ठा लिख करके आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर ये माइनस ए स्क्वायर है, कैंसिल। ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, कैंसिल। ये माइनस ए सी है, ये प्लस ए सी है, कैंसिल। ये प्लस बी सी है, ये माइनस बी सी है, कैंसिल। ये माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर है, कैंसिल। ये माइनस ए बी है और ये प्लस ए बी है, कैंसिल। और अब आपका पावर एक्स रेज टू द पावर 0, यू कैन राइट इट 1, और ये आपका RHS है। इसलिए आपने यहाँ पर शो कर दिया कि बायां पक्ष का जो आपने सलूशन डाला वो दाएं पक्ष के बराबर है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर हैंड राइट हैंड साइड। बच्चों, आपको बेहतर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे फल की प्राप्ति के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कुछ करने के लिए हमें अथक प्रयास, बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में उपलब्धियां हासिल की, उन लोगों ने पानी में आग लगाया है। मेरे प्यारे बच्चों, पानी में आग इतनी आसानी से नहीं लगती है। पानी में अगर आग लगाना है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और हर चीज, कठिन परिश्रम का कोई ये मतलब नहीं कि आप बहुत बड़ी समस्या है। केवल जब भी आपका टीचर कोई भी आपको अगर पढ़ाता है तो उसकी बात को आप बेहतर ढंग से सुने, और सुनने के बाद में जब क्लास आप हो अपने घर पे जाएं या अपने कहीं स्थान पर बैठें जहां आपका स्टडी रूम हो, तो उस चीज को अपने जो है मन में सोचें, हर स्टेप के विषय में कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। और मिनिमम 3 टाइम्स, एक बार सुनेंगे और एक बार गुनेंगे, फिर उसको धुनेंगे। धुनने का मतलब जो है आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, तो जाकर के ये आपके दिमाग में बेहतर ढंग से आ सकती है। कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। अगर पक्का इरादा है, कड़ी मेहनत है, दूरदृष्टि है, अनुशासन में आप हैं, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे महापुरुषों ने किया। थैंक यू।